जय हिंद। आज क्लास 12 के बायोलॉजी का एक नए टॉपिक लेकर हम आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, यह आपके ट्वेल्व ही नहीं बल्कि ऑल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्योंकि क्लास 12 में जो 11th में जो होती है पढ़ाई बहुत डिपली होती है, और इसको जब आप समझ जाइएगा तो आगे चलकर आगे की फ्यूचर में चाहे आप कुछ होगा या कुछ भी का तैयारी करें, जैसे पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसको देखिए तो यहाँ पर है सीसन। सीसन का इंग्लिश होता है पेनिस। पेनिस क्या है? तो उदर गुहा के बाहर वृषणकोश पर एक लटका हुआ भाग होता है जिससे मनुष्य मूत्र का त्याग करता है और शुक्राणु शारीरिक संबंध बनाते समय उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, या आप सीसन किसे कहते हैं? तो पुरुष के उत्थानशील मैथुन अंग को सीसन कहते हैं। मैथुन अंग का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिलेशन बनाने वाला अंग होता है। तो आइए समझते हैं। पुरुष में पाए जाने वाला उत्थानशील का मतलब होता है इरेक्टाइल। अगर जिस पुरुष में इरेक्टाइल नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा, पेनिस कड़ा नहीं होगा, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसे क्या कहते हैं? सीसन का या पुरुष में पाए जाने वाले उत्थानशील का मतलब होता है इरेक्शन होना चाहिए। इरेक्शन का मतलब होता है पेनिस को कड़ा होना चाहिए, और जब पेनिस कड़ा होगा तभी वो मतलब लोग फिजिकल कांटेक्ट के लिए आगे होंगे। और मैथुन अंग यानी शारीरिक संबंध बनाने वाले अंगों को पेनिस कहते हैं। पेनिस मतलब सीसन होता है। सीसन के 3 भाग होते हैं, यानी सबसे अंतिम का जो भाग होता है उसको सीसन मूल बोलते हैं, और आगे का भाग को सीसन मुंड बोलते हैं। सीसन मूल और सीसन मुंड के बीच के भाग को सीसन काय यानी सीसन का बड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर जो सीसन मुंड के यहाँ पे सटकर यहाँ पर जो भाग होता है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। सीसन मुंड के आधार के भाग को कोरोना बोलते हैं। सीसन के छेद को हम लोग सीसन मुंड छेद कहते हैं। यहाँ पर जो होता है कॉर्पोरा केवरनोसा होता है। तो सीसन क्या है? सीसन के अंदर का भाग अत्यंत संवहनीय, ठीक है, और स्पंजी होता है। इसके भीतर 2 पृष्ठीय कॉर्पोरा केवरनोसी और कार्पस स्पंजिओसम होते हैं। ठीक, सीसन का प्रयोग मूत्र त्याग करने के लिए, वीर्य को त्याग करने के लिए होता है, स्खलन के लिए होता है जिसको इजैकुलेशन बोलते हैं। सीसन का प्रयोग मादा में अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने के लिए किया जाता है ताकि अंडे के शरीर के अंदर विसर्जन हो सके। ठीक है, आइए आप समझते हैं। वीर्य जो है, वीर्य क्या है? वीर्य अलग है, शुक्राणु अलग है। आइए इस चीज को डीपली से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और काउपर ग्रंथि, तीनों ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है, जो द्रव बनता है, ठीक है, उसको जब हम मिलाते हैं तो उसको तीनों के जब मिलाते हैं तो उसको होता है इसको 90%, और उस 90% को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रिय जीव द्रव या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तीनों ग्रंथि से जो द्रव स्रावित हुआ वह वीर्य नहीं है, ठीक है, वह क्या है? सेमिनल प्लाज्मा है। तो ये तीनों मिलकर जो द्रव स्रावित होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा, और इसमें 10% शुक्राणु डालेंगे तब यह होगा वीर्य। समझ में आया? तो ये तीनों के स्राव जब 90% हो जाएगा तब हुआ सेमिनल प्लाज्मा, नॉट वीर्य। ठीक है, जब इसमें 10% शुक्राणु जाएगा तब हुआ वीर्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिए हैं इसका तीनों के स्राव। पहले ऐसे समझना है, आप पहले कैसे समझना है इस चीज को देखिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। आप इस तीनों चीज को समझिए। या इससे प्रोस्टेट से हो गया, शुक्रिय द्रव हो गया, और यह शुक्राणु द्रव हो गया। ये तीनों को जब हम मिलाते हैं तभी होता है 90%, ठीक है। और
इसमें 10% जब हम शुक्राणु को डालते हैं तभी होता है 100%, और यही तब होता है, यह वीर्य होता है। ठीक, और उसके बाद ये जो हो गया 100% हो गया, आप इसको आप कह सकते हैं वीर्य कहिएगा। जैसे 100% हुआ तब वीर्य। बच्चों आपको जो ये कहता है यह वीर्य हुआ, वीर्य में से आप अपना 10% शुक्राणु को छान कर निकाल लीजिए, तब वो क्या कहलाएगा। जब शुक्राणु को निकाल लेंगे तब हमारे पास इसके जो स्रावित, इसका जो स्रावित हुआ है सो यहाँ पर जमा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे शुक्रिय द्रव या सेमिनल प्लाज्मा। समझ गए, यानी वीर्य कहलाने के लिए उसमें 10% शुक्राणु होना चाहिए, और जब उस लिक्विड से हम शुक्राणु को हटा लेते हैं तो वो वीर्य नहीं होता है। ठीक है, तो वीर्य होने के लिए तीनों द्रव के स्राव में 10% शुक्राणु होना चाहिए, तब वह वीर्य कहलाएगा। अगर आपको कहेगा आपका कोई विधि है जिससे पूरे वीर्य को, शुक्राणु को हटा लीजिएगा, तो क्या बचेगा, तो सेमिनल प्लाज्मा बचेगा। अब देखते हैं वीर्य बनता कैसे है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक इंसान एक महीना में लगभग जो एवरेज निकाला गया है 32 केजी खाना खाता है, उस 32 केजी से 800 ग्राम जो है उसको 800 ml जो है क्या बनता है, ब्लड जूस बनता है। उस जूस का 5 दिन तक पाचन होता है तो खून बनता है। खून के 5 दिन के बाद मांस बनता है, और मांस के 5 दिन के बाद मेद बनता है, और मेद के 5 दिन के बाद हड्डी बनता है, और हड्डी के 5 दिन के बाद मज्जा बनता है, और मज्जा के 5 दिन के बाद वीर्य का निर्माण होता है। तो वीर्य निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर में लंबे समय तक का टाइम लेता है, तब वीर्य बनता है। इसलिए चाहिए मनुष्य को वीर्य को नाश ना करे। वीर्य को नाश करने से आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाएगी, मुंह पर के जो आपका कांति है, ज्योति है, यह डाउन हो जाएगा। गैस कॉन्स्टिपेशन से आप कैंसर की बीमारी तक जा सकते हैं। अगर आपके पास वीर्य रहेगा, वीर्य को नाश नहीं कीजिएगा, तो आप एक प्रतिभावान